बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस सही बुखारी 668 में है कि कुर्बानी एक अजीम इबादत, ऐसी सुन्नत जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है और जिसको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद रोशन फरमाया। जिसे उसने अपने घर वालों के लिए जल्दी से तैयार कर लिया है। यह कुर्बानी क़त्अन नहीं। इस पर मेरे मामू अबू बरदा ने निहार से खड़े होकर कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो नमाज के पढ़ने से पहले ही ज़िबा कर दिया। अलबत्ता मेरे पास 1 साल की एक पठिया है जो दांत निकली बकरी से भी ज़्यादा बेहतर है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बदला में इसे समझ लो, या ये फरमाया कि इसे ज़िबा कर लो और तुम्हारे बाद ये 1 साल की पठिया किसी के लिए काफ़ी नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन सबसे पहले हमें नमाज पढ़नी चाहिए, फिर नमाज और खुतबा के बाद वापस आकर कुर्बानी करनी चाहिए। जिसने इस तरतीब पर अमल किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक अमल किया, और जिसने नमाज से पहले ज़िबा कर दिया तो वो महज एक गोश्त है जो उसने अपने घर वालों के लिए जल्दी तैयार कर लिया है। ये कुर्बानी का तन नहीं है, ये है कुर्बानी की असल रूह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक नमाज ईद के बाद ही कुर्बानी का आगाज़ हुआ, वरना वो सिर्फ गोश्त है, कुर्बानी नहीं। आइए हम अपनी इबादत को सुन्नत नबवी के मुताबिक बनाएं और कुर्बानी में भी इत्तबाए रसूल को अपनाएं।